Good evening, students. This video lecture is recorded for class 11th chemistry और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था हाइड्रोकार्बन वाला। उस चैप्टर के हम लास्ट स्टेज पर खड़े हैं और हमने पढ़ लिया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये लास्ट फेज है हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, जिसमें हमने सिर्फ पढ़ने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोकार्बन का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो अभी रहता है, तो आप कृपया इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। हमें आज पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस है, जो आइटम है आपका, वो किस तरह की रिएक्शन देता है या किस तरह की रिएक्शन देना पसंद करता है। तो जब बात करें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो वो कंपाउंड्स जिनकी फेवरेट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्यों होता है इसका थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं। ये है हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन। बेंजीन के हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से थी कि जो ऊपर भी इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड था और नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। तो इसका मतलब कोई रिएक्शन करने वाली अगर स्पीसीज आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने वाली होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है और आने वाली स्पीसीज अगर पॉजिटिव होगी तो ही वो इसको अट्रैक्ट कर पाएगी। इसका मतलब जो आने वाला आइटम होगा वो ओबियसली क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये तो बात समझ में आती है। फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों देता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और वो इसके इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। तो वो क्या करेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल को ही छोड़ देंगे। इसीलिए क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा और इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा। तो कौन कौन सी रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेंजीन की हमें पढ़नी है। तो इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने पूरी की पूरी जो रिएक्शंस हैं उसको एक ही स्क्रीन पे लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जितनी भी रिएक्शन है। इसका यहाँ लिखने का मकसद ये है कि आपको कंक्लूजन समझ में आ जाए कि बेंजीन ऐसी रिएक्शन क्यों देता है, या बेंजीन से अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना हो तो हमें क्या देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस समझने के लिए ये बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी फेवरेट रिएक्शन या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आइटम यहाँ से आएगा और इलेक्ट्रोफाइल ही निकल जाएगा। तो यहाँ से निकलने वाला तो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, H पॉजिटिव ही होगा। अब आने वाला कौन सा है वो देखना पड़ेगा रिएक्शन के डंडे पे कि क्या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है या कौन सी पॉजिटिव स्पीसीज आ रही है जो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगी। तो देखिए जितनी भी रिएक्शन है वो सारी यहाँ पे आपके मौजूद हैं। तो एक एक करके इसको समझते हैं। बेंजीन ने रिएक्शन देगा किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये हमारा क्या है, सबसे पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप का जोड़ना। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 उनका मिक्सचर लेते हैं। इसको कॉमनली नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोला जाता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मिक्सचर हमें देता है NO2+ देता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ किस पे आके जुड़ेगा, बेंजीन पे आके जुड़ेगा, और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या, कार्बोकटाइन बनेगा, साइक्लिक कार्बोकटाइन, जिसको अरीनियम आयन भी बोलते हैं। उसका मैकेनिज्म इन रिएक्शंस के बाद हम जरूर पढ़ेंगे ताकि इनका मैकेनिज्म भी आपको समझ में आए। पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है, बाद में उसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन किस पाथ से हुई है। तो पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट लिया जाता है वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया जाता है। वो है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों मिलके हमें NO2+ देते हैं। NO2+ देते हैं एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और H+ यहाँ से निकलता है।
सारी की सारी रिएक्शंस का लास्ट स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू रीगेन द एरोमेटिसिटी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी खोना नहीं चाहते हैं तो वो वापस रीगेन करते हैं H+ को छोड़ के। तो दूसरी रिएक्शन है, पहली रिएक्शन में तो क्या होगा, NO2 आएगा तो NO2 जुड़ जाएगा, H+ निकल जाएगा, NO2+ एज इलेक्ट्रोफाइल आया। तो इसमें हमें देखना इलेक्ट्रोफाइल क्या है। दूसरी रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का जुड़ना, सल्फ्यूरिक एसिड का जुड़ना, सल्फोनेशन यानी सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना। तो जो H2SO4 उसके लिए क्या यूज किया जाता है? H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। एक्चुअली ये एक मिक्सचर होता है, फ्यूमिंग H2SO4 यूज किया जाता है, प्योर H2SO4 नहीं यूज किया जाता। फ्यूमिंग ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है, फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं इसको, और ओलियम भी बोलते हैं। ये हमें क्या देता है? HSO4+ देता है, HSO3+ देता है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल HSO3+ इलेक्ट्रोफाइल देता है, जो किस पे अटैक करेगा? बेंजीन पे अटैक करेगा। तो हमें क्या बन जाएगा? इसको सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं, सल्फोनिक ग्रुप। तो सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये तो बेंजीन है, तो इसका क्या आइटम बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पढ़ क्या रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। हमें देखना क्या है कि जो आइटम बीच में रिएजेंट में दिया हुआ है वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है, और उसी इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे चिपका देना है। यही सिंपल सी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म हम इसके बाद पढ़ेंगे। तीसरा है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का एडिशन करना है। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का एडिशन करना किस पे? बेंजीन पे। किसके बदले में? H+ तो निकलेगा ही, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना जी। तो हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं? हैलोजन और एनहाइड्रस AlCl3। इसका क्या मतलब होता है? एनहाइड्रस AlCl3 ये एक लुईस एसिड है, ये एक लुईस एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देने में हेल्प करता है। Cl2 डायरेक्टली अटैक बेंजीन पे नहीं करता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो Cl2 है उसको किसके साथ लाना पड़ता है? AlCl3 से। तो ये क्या करता है? इसके लोन पेयर को लेता है, क्योंकि लुईस एसिड है तो लोन पेयर लेने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद ये क्या देता है? Cl+ देता है, और Cl+ यहां से क्या मिला? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल मिलते ही तो हम रिएक्शन करवा ही देंगे कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल तो चिपकाना है, तो हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है जी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप को जोड़ना है। एल्काइल ग्रुप यानी CH3, ये जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। ये एक कॉमन टर्म है, एल्काइलेशन इज ए कॉमन टर्म। तो सपोज करो हमने लिया CH3Cl, एल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है उसके लिए, और एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ता है। इसके लिए रिएजेंट क्या यूज करना पड़ता है? एल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl3। वही है, सेम प्रोसेस है। एल्काइल हैलाइड सपोज करो हमने ले लिया CH3Cl, और क्या ले लिया? AlCl3। ये हमें क्या देगा? CH3+ देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये लोन पेयर लेगा पहले, फिर ये बॉन्ड पेयर को भी लेगा, और पीछे क्या छोड़ेगा? CH3+। यानी ये हमें क्या देगा? CH3+। ये क्या मिला? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा तो बेंजीन पे रिएक्ट कर जाएगा, और क्या बनेगा? टोल्यूइन। ये इसका कॉमन नेम है टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप का होना, यानी मिथाइल बेंजीन को ही क्या बोलते हैं? टोल्यूइन बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वो जैसे एल्काइलेशन था, ये एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। वहां मिथाइल ग्रुप जुड़ा था या कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, यहाँ एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। एसाइल ग्रुप क्या होता है? COCH3 ग्रुप। जैसे एसाइल ग्रुप ये है, ये क्या है? एसाइल क्लोराइड है, और ये एसाइल ग्रुप है। अगर इस ग्रुप को बेंजीन के साथ जोड़ते हैं तो बोलते हैं एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एक नेम्ड रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उसमें क्या होता है? एल्काइलेशन में तो हमने लिया था एल्काइल हैलाइड, इसमें लेंगे एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड, कुछ भी लेते हैं, जनरली एसाइल क्लोराइड लेते हैं, और एनहाइड्रस AlCl3।
AlCl3 एक लुईस एसिड है, उसका काम सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना है, वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। और जैसे ही हमें CH3CO+ मिला, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा किस पे, बेंजीन पे, तो क्या बन जाएगा, एसाइल बेंजीन। और इसका ये जो कॉमन नेम इसका क्या है, एसीटोफिनोन, यानी एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन कॉमन क्या बोल सकते हैं, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्यों देते हैं, क्योंकि वो अपनी एरोमेटिसिटी को खोना नहीं चाहते, इसलिए अगर कोई दूसरा आइटम यानी पॉजिटिव आइटम आके जुड़ता है तो वो अपना प्रोटॉन लास्ट स्टेप में निकाल देता है टू रिगेन इट्स एरोमेटिसिटी। तो ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी दे जनरली गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हमने कितने टाइप की, टोटल 5 टाइप्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी हैं, जिसमें नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दोनों एक जैसी सी हैं, बस इलेक्ट्रोफाइल का फर्क है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप बताइएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसको नोट्स को कंप्लीट जरूर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।